Hello students, good morning. We are reading our third lesson, election and representation. And in the last video, we have discussed about election and democracy, features of simple majority system. Now we will start from a proportional representation. Proportional representation, first point is for ensuring sufficient representation to minorities, there is a new electoral system formed in the name of proportional representation. इसमें दिया गया है कि सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए हमने एक नया इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया जिसका नाम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिल सके, तो उसके लिए हमने नया इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट दिया है, कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरे के पूरे कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती है, पूरे कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव में जैसे हमारे यहाँ 543 मेंबर्स को चुना जाता है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जितनी सीट्स होंगी उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ऐसा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इनका एग्जाम्पल दिया है इजराइल, नीदरलैंड और हॉलैंड। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम अपनाया गया है। सेकंड दिया है, कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कंट्री को अलग अलग मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी डिवाइड कर सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, और अलग अलग या मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर लीडर्स के लिए वोट नहीं की जाती, रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट नहीं की जाती, यहाँ पर पार्टी के लिए वोट की जाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसके लिए वोट की जाती है, पार्टी के लिए वोट की जाती हैं। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको चुना जा सकता है। उसके बाद दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज गेट सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इट गेट्स। कि पॉलिटिकल पार्टी को सीट दी जाती है, किस बेस पर दी जाती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी परसेंट वोट्स मिलते हैं उतनी ही परसेंट उसको सीटें दे दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी जगह है, वहाँ पर वोटिंग होती है 100, और 100 की अगर परसेंटेज निकाली जाती है, एक पार्टी जो है 100 वोट्स लेती है, दूसरी पार्टी 40 वोट्स लेती है, तीसरी पार्टी 30 लेती है, तो उनको उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से कि जितनी उन्होंने वोट्स प्राप्त की है उसी के हिसाब से परसेंटेज निकाल करके उनको उतनी ही सीटें दे दी जाती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की 2 टाइप्स होती है, लेस सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो हम पहले सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको STVSB कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज एरे सिस्टम। एरे जो है ये किसी आदमी का नाम है, तो इसलिए आदमी कौन था, ये जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो कौन था, एरे। तो इसलिए इसको किस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, एरे सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और
इसको इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी कौन थे? थॉमस एरे। उसके बाद मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव आर द टू फेमस बुक्स रिटन बाय थॉमस एरे। थॉमस एरे ने दो बुक्स लिखी थी, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव। ये टू फेमस बुक्स थी जो थॉमस एरे के द्वारा लिखी गई हैं, और दैट एक्सप्लेन अबाउट STVS सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। फिर इसमें फीचर्स की बात करते हैं तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, फिर ट्रांसफर ऑफ वोट्स होती हैं, वोट्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, वन इफेक्टिव वोट एंड मेकिंग मार्किंग ऑफ प्रेफरेंस, एक इफेक्टिव वोट भी होता है और वो प्रेफरेंस को मार्क करता है कि भाई किसको तवज्जो देनी है, किसको महत्व देना है। कोटा सिस्टम भी होता है, द नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू विन। यहाँ पर कोटा सिस्टम भी बनाया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वोट्स जो है वो डिसाइड कर ली जाती है कि भाई इतनी वोट्स तो होनी ही चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और मान लो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप 1000 वोट मान लीजिए, और वहाँ पर कैंडिडेट भी 1000 ही हो जाते हैं, 1000 वहाँ पर कैंडिडेट हो गए 10, तो कैंडिडेट वहाँ पर 10 हो गए, तो टोटल वोट्स कितनी? 1000, और कैंडिडेट कितने हुए? 10। तो कैंडिडेट से तो एक कैंडिडेट ऐसा है उनमें से जिसने 500 वोट्स ले लिए, एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने 400 वोट्स ले लिए, और बची कितनी? 100 वोट्स जो हैं वो बाकी 8 कैंडिडेट्स रहते हैं ना, उनमें डिवाइड हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि भाई अगर मान लो 500 वोट्स लेने वाला और एक 400 वोट्स लेने वाला है, सारी वोट्स तो मतलब मोस्टली जो वोट्स थी वो तो कहाँ गई? उन दोनों कैंडिडेट्स के पास। लेकिन इनमें ऐसा भी हो सकता था कि भाई एक कैंडिडेट जो है वो 120 लेता है, दूसरा कैंडिडेट 115 लेता है, तीसरा 113 लेता है, चौथा 112 लेता है, कुल मिलाकर के सब की रेशो जो है वो 100 या 100 के आसपास रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके पास इतनी वोट्स नहीं जा पाती, यानी कि बहुत कम वोट्स में वो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम होता है तो क्या होता है, उसमें पासिंग मार्क्स जो है उसका क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 100 में से 33 मार्क्स जो है ना वो लेने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी वोटों का एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इतनी वोट जो है वो लेनी ही लेनी पड़ेगी, तो इसको कोटा सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है हाउ डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है? इन द राज्यसभा इलेक्शन STVS इज फॉलोड। तो राज्यसभा में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। ईच स्टेट हैव इट्स ऑन सीट। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सीट होती है। जैसे हमारे हरियाणा में कितनी सीट है? 5 सीट है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। सीट डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी पॉपुलेशन के बेस पर राज्यसभा सीट जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। राज्यसभा MPs आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के जो MP होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? MLAs के द्वारा चुने जाते हैं। ये हाँ, एक बात यहाँ पर आपके लिए है कि जैसे हम लोकसभा के मेंबर्स को MP बोलते हैं तो राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोलेंगे? उनको भी MPs ही बोलते हैं, क्योंकि लोग हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसके दो पार्ट्स बनाए हैं, दो हाउसेस बना रखे हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
और दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है। कई स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स को एमपी कहते हैं तो राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कहेंगे। तो राज्यसभा के मेंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, एमपी ही कहते हैं। उसके बाद आता है, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको चुनने का काम कौन करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि एमएलए, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। एवरी वोटर मार्क्स हिज प्रेफरेंस, और प्रत्येक वोटर जो है वो अपनी प्रेफरेंस देता है। और टू गेट इलेक्टेड द कैंडिडेट शुड गेट द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, जो भी कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है उसके लिए मिनिमम कोटा होता है वोट्स का कि भाई इतनी वोट उसको लेनी जरूरी होती है। जैसे इसमें कोटा किस चीज का होता है, जैसे टोटल वोटिंग और टोटल विनर +1 करके और फिर +1 कर दिया जाता है। जैसे टोटल वोटिंग हुई 100 और टोटल विनर है कितने, 24 मान लीजिए, 24 टोटल विनर है, उसके प्लस में हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, 100 हुई थी, तो टोटल विनर +1 करके कितना हो गया, 25। तो उसको हम ही क्या कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 यानी कि 4 और +1 कर देंगे, तो +1 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा कोटा 5 का, तो 5 वोट्स का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है राज्यसभा इलेक्शन में। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से यहाँ तक का मैटर लाइन टू लाइन दोबारा से पढ़ेंगे। थैंक यू।